और ये संविधान जो है बहुत खतरे में है। ये संविधान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है सरकार। इनकी मॉर्निंग प्लानिंग यही है। सरकार किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं हो रही। आंदोलन जब तक बहुजन समाज नहीं करेगा तो हमारा मामला बड़ा गंभीर है। ईवीएम हट जाए तो इसकी 40 सीट भी नहीं आएगी, ये हकीकत है और हम लड़ाई लड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें जो 2 जीरो लग रही है वो हटेंगी। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं द टीवी इंडिया और इस समय मैं गढ़वाल भवन में मौजूद हूँ। तमाम लोग यहाँ पर हैं। 2024 को लेकर चर्चा हो रही है। चर्चा ये है कि अब अगर फिर से दोबारा एक बार फिर से सरकार अगर आती है तो संविधान, ऐसा लोग कह रहे हैं कि संविधान ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे में तमाम लोग हैं और ये संविधान जो है बहुत खतरे में है। ये संविधान को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है सरकार। इनकी मॉर्निंग प्लानिंग यही है। हम चाहते हैं कि समाज पूरा इकट्ठा हो जाए, जो 85% समाज है सब इकट्ठा होकर इसमें एक मुहिम के साथ चले और एक लड़ी के साथ चले। इसमें भेदभाव भुलाकर सबको एक होना पड़ेगा। जी जी। देखिए तो कुछ और लोग भी हैं ऐसे में, पुराने यहाँ पर कार्यकर्ता सुनील बोस जी हैं। बोस जी क्या कहेंगे? अभी जो लगातार ऐसा बोला जा रहा है कि अगर फिर से रिपीट होती है सरकार तो संविधान खत्म हो जाएगा। सरकार किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं हो रही, ये हम ऐलान कर रहे हैं। हम भी देश भर में खूब घूम रहे हैं और दिल्ली में एक भी सीट नहीं आ रही है। मेरी अपील है, जो बहुजन समाज के लोग यहाँ आए हुए हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं। मोदी रोज हमें आवश्यकता है अपने नियर डियर को रेडी करने की, आंदोलन में उतारने की। आज आवश्यकता है आंदोलन करने की। आंदोलन जब तक बहुजन समाज नहीं करेगा तो हमारा मामला बड़ा गंभीर है। यहाँ पर लगातार जो लोग कह रहे हैं मैदान में जाने की जरूरत है, ग्राउंड में जाने की जरूरत है। और ऐसे में देखिए देश के तमाम जो है सैनिक, भूतपूर्व सैनिक वीर सिंह चौहान जी, आपने इनको कैंट विधानसभा में देखा होगा। जब आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की थी तो आपने इनकी दहाड़ भी सुनी होगी। क्या कहेंगे चौहान साहब? अभी जो है वर्तमान में ऐसे कयास लगा जा रहे हैं कि सरकार अगर फिर से आती तो संविधान जो है ख़त्म हो जाएगा। कैसे इसको आप देख रहे हैं? आएगी कहाँ से सरकार? क्यों घबरा रहे हो भाई? फौजी आ गए ना, जब फौजी आ जाते हैं तो समझो समस्या खत्म। तो ये समस्या है देश की, सरकार इस समस्या को निपटा देंगे। क्यों भाई जी, गलत नहीं कह रहा हूँ? जब फौजी आ गए तो समस्या, इसका मतलब बचेगी नहीं। पूरा देश के प्रति ये सरकार समस्या बन चुकी है। जब फौजी आ जाते हैं तो समस्या को निपटा देते हैं। लेकिन सरकार जो है लगातार जो है दावे किए जा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि इस बार 400 के पार। देखो बिकी हुई मीडिया है, उस मीडिया का कोई सच्चाई नहीं है। सारी का सारी झूठ परोसी जा रही है। टोटली जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अब जो है जनता जाग चुकी है। पूरे देश से मेरे पास फ़ोन आते हैं, मेरे वीडियो वायरल तो आपको पता ही है। पूरे देश में एक ही चीज़ है कि फौजी भाइयों ईवीएम हट जाए तो इसकी 40 सीट भी नहीं आएगी, ये हकीकत है और हम लड़ाई लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, प्यारे देशवासियों, आप खड़े हो जाइए ताकत के साथ। इस सरकार की अगर नाक बंद नहीं करती तो हम फौजी नहीं, हम मरने मारने से नहीं डरते, लेकिन जो है हम अराजकता में भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, जो अपनी लड़ाई खुद लड़नी। क्या करने जा रहे हैं फौजी अब जो अभी जो वर्तमान में सिचुएशन है? बिल्कुल जो है हम ईवीएम के खिलाफ बिल्कुल भयंकर तरीके से हैं। जब तक हम लोगों के जहन में आग नहीं लगा देंगे, आपके मन में आग लगनी चाहिए, आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम खड़े होंगे और इस सरकार को झुका के छोड़ेंगे। ये ईवीएम के खिलाफ लड़ाई है। बिना ईवीएम के आप कुछ भी कर लो, क्योंकि मशीन में सेटिंग है। जब तक मशीन में सेटिंग रहेगी, ईवीएम से चुनाव होगा, ये सरकार हटने वाली नहीं है। चाहे पूरा हिंदुस्तान इस सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। बहुत बेशर्म सरकार है। ऐसी सरकार है, आपने देखा होगा अभी चंडीगढ़ में टोटली 36 वोट के अंदर इतनी बेशर्मी, इतनी जलील हो चुकी है सरकार कि एक छोटी सी मेयर के चुनाव के लिए अपनी पूरी जो है इसने साख पर लगा दी, अपना जो है बट्टा पर लगा दी अपनी साख। तो कुल मिलाकर के पूरे देश का सिंहासन पाने के लिए क्या कहाँ तक नहीं कर सकती। इसलिए इस देश के लोगों को जागना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा हिम्मत के साथ। आपके साथ फौजी हैं, अगर गोली चलेगी तो पहले हम पर चलेगी, उसके बाद आप पर चलेगी। डरना नहीं। देखिए जवान, किसान और जो आम नागरिक है वो इस समय जो है वो सड़क पे है। और देखिए ऐसे में तमाम एडवोकेट भी हमारे साथ हैं। लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वर्तमान में सरकार जो है 400 के पार होती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसे में कानून के जो है जानकार हमारे साथ एडवोकेट रमेश जी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो संविधान को बदलने की बात की जा रही है, क्या इतना आसान है?
नहीं, देखिए, अगर कानूनी तौर से देखा जाए तो इतना आसान नहीं है ये, लेकिन कानून को माना जाए और कानून का पालन हो तब है। अगर कानून को आप नहीं मानेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसा अभी तक जो चल रहा है। तो अगर ये दोबारा से कुछ ऐसा होता है तो ये अपनी मनमानी कर सकते तो आपको लग रहा है वर्तमान सरकार कानूनों को नहीं मान रही? आप तो शायद मीडिया के लोग हो, आप ज़्यादा जानते हो इस चीज़ को। आप बताइए ना, मान रही किसी कानून के जानकार तो आप हैं। नहीं, कानून का जानकार तो मैं हूँ, लेकिन आप तो रोज़ देख रहे हैं किस कानून को मान रहे हैं। आप ये बताइए, किसी कानून को मान रहे हैं? किसी को नहीं मान रहे। भाई, आपका जो आपको लोगों ने सत्ता में आपको जो लेकर के आए थे, वो किस लिए लेकर के आए थे? आप बेरोजगारी दूर करेंगे, आप भ्रष्टाचार दूर करेंगे, आप एजुकेशन लोगों को देंगे। आप आज की डेट में सारी की सारी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है। एजुकेशन के लिए आपने इतनी महंगी एजुकेशन कर दी है कि मतलब अच्छे से अच्छा आदमी, पैसे वाला भी आदमी एजुकेशन ले सकता है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? संविधान को ख़त्म करना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा, बशर्ते कि संविधान के मानने वाले लोग संविधान के पक्ष में खड़े हों। लेकिन जो बयानबाजी आ रही है कि भाई 400 के पार हो गया या 350 के 370 के अगर पार हो जाती हैं सीटें तो संविधान बदलने में आसानी होगी, ये एक तरीके से समाज को साइकोलॉजिकल रूप से तोड़ने के लिए है कि उनके दिमाग में, लोगों के में ये रात दिन डाला जा रहा है 400 के पार, 400 के पास। अरे 400 के पार क्या, आप 500 के पार भी कह सकते हो, 1000 के पार भी कह सकते हो कहने के लिए। आप ज़मीन पे जाइए ना, लोगों से पूछिए, उनसे पूछिए कितने पार होंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें जो 2 जीरो लग रही है वो हटेंगी। अगर यही हाल रहा तो इन्होंने अगर अपनी उसमें बदलाव नहीं किया, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझा, इस महंगाई से निजात नहीं दिलाई, एजुकेशन नहीं लेकर के आते हैं गरीब लोगों के लिए, उनके लिए जो बेरोजगार युवक है, जो हर साल करोड़ों की तादाद में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं ओवरेज हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, क्या करेंगे वो? इतना पैसा माँ बाप ने कर्जा लेकर के, एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो लोन कहाँ से उतारेंगे? क्या करेंगे? आज हमारे बच्चे देख रहे हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन, इतनी हायर एजुकेशन लेने के बाद भी, इतना पैसा दिलेने के बाद भी, कर्जा लेकर के शिक्षा लेने के बावजूद भी अगर उसको कहीं पे कोई जगह नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, उसको क्या करेंगे वो? आज आपके सैनिक देखिए, यहाँ पर भी कितने सारे सैनिक आ रखे हैं। तो फिर जो गारंटी दे रही है सरकार, मोदी की गारंटी, नहीं, वो गारंटी देखो, मैं तो इस पे तो नहीं कह सकता किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं वो काम 7 फेरों की गारंटी तो उसने बहुत दी थी। अच्छे दिन का वायदा करके सरकार आई थी 2010 में जब आए थे, तो क्या अच्छे दिन आ गए? एजुकेशन को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी लेकर के, तो अच्छे दिन तो नहीं आए। अच्छे दिनों का वायदा करा था और गारंटी तो इन्होंने अपनी पत्नी को भी दी थी 7 फेरों की, क्या उन्होंने निभाए? तो जैसे इसकी पत्नी के साथ गारंटियाँ थी वैसी पब्लिक के साथ ही निभा रहे हैं। तो फिर अब जो सिचुएशन है, अभी जो मोर्चा बना है यहाँ पर, क्या करेगा आने वाले समय? बात चाहिए कि देखो, हर आदमी ये समझता है कि जो है ना, जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कुछ करेंगे। कोई समझता है कि भाई ये जो अपोजिशन के लोग हैं, लीडर लोग हैं, ये कुछ करेंगे। जब तक देश की जनता नहीं खड़ी होगी, जब तक देश के आम नागरिक नहीं खड़ा होगा अपने अधिकारों के लिए, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हम अधिकार मांगने के लिए अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है, उसे कौन निभाएगा? हमें अपनी ड्यूटी भी निभानी चाहिए ना। अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होना पड़ेगा तो फिर हमें काम करना पड़ेगा। लोगों को जागृत करिए, जन जागरण का कार्यक्रम चलाइए। आप बताइए किसकी क्या पॉलिसी है, जिसकी जो पॉलिसी है उसको लोगों के सामने लाइए, फिर लोग जो डिसाइड करेंगे, उन्होंने अपने फेवर में जो डिसाइड करना हो करवाइए। वो संविधान को मानने वाले लोग होंगे, संविधान को बचाने वाले लोग होंगे, तो संविधान को बचाने वाली, संविधान को लागू करने वाली जो सरकार है उनको चुनेंगे। और जो लोग नहीं होंगे तो फिर आपके सामने है जो आप जैसा बता रहे हैं उस टाइप से जो होगा। ये कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें। क्या कहेंगे अभी 2024 में कैसे देख रहे हैं आप? ये तो लगातार चलने वाली लड़ाई है। बीच में एक अंतराल आ गया 10 साल का। देश फिर से पटरी पे आएगा संविधान के हिसाब से, और संविधान में जो सपने हैं बराबरी के, न्याय के, उन सपनों के हिसाब से 2024 के बाद से देश फिर से चलेगा और एक नई सरकार होगी
जो गठबंधन की होगी, और उम्मीद है कि पुरानी गठबंधन की सरकारें जो गलतियां करती थी वैसी गलती वो सरकार नहीं करेगी। तो क्या अभी जो लगातार जो बोल रहे हैं कि 400 के पार संविधान बदल जाएगा, इससे आप कितना? अभी जो पिछला साक्षात्कार कर रहे थे मैं उससे सहमत हूँ कि 84 में जितने आए थे उससे दुगने आ सकते हैं। अगर जनता का संकल्प है वो इनको हराने का है। नेता लोग जो अपने भागदौड़ लड़ाई में रहते हैं वो कई बार जनता का मूड नहीं भांप सकते, लेकिन जनता की तैयारी है इनको हटाने की। इसलिए 400 क्या ये बहुमत भी पा जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी, 200 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं ये। तो देखिए ये है तमाम लोग यहाँ पर, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए थे, जवान, किसान, बहुजन समाज के तमाम लोग यहाँ पर थे। स्पष्ट है, आप लोग क्या समझते हैं जो तमाम बयान इन लोगों ने दिए हैं अपनी वीडियो में, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।